अंतरिक्ष जहाँ जाने का सपना हम में से हर किसी ने अपने बचपन में देखा है। जहाँ से पृथ्वी का नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। नीले आकाश और सफेद बादलों के बीच से नजर आने वाले हरे भरे महाद्वीप और बर्फ से ढकी चोटियां सब एक साथ मिलकर यह एहसास दिलाती हैं कि पृथ्वी कितनी अद्भुत और अनमोल है। कल्पना कीजिए, उस शांत और निर्जल अंतरिक्ष में खड़े होकर धरती को बाहर से देखना, उसकी खूबसूरती को महसूस करना और ये समझना कि हम कितने छोटे हैं लेकिन हमारे सपने कितने बड़े हो सकते हैं। अंतरिक्ष सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि मानवता के साहस और जिज्ञासा के प्रतीक के रूप में नजर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अनंत दुनिया तक पहुंचने का पहला कदम कैसे और किसने रखा? आखिर कैसे एक इंसान ने पहली बार पृथ्वी की सीमाओं को तोड़कर अंतरिक्ष को छूने का साहस किया? तो चलिए विस्तार में जानते हैं उस ऐतिहासिक पल की कहानी आज के इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1945 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है। उस समय पूरी दुनिया में दो ही सुपर पावर बचे थे, अमेरिका और सोवियत यूनियन। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद इन दोनों देशों के बीच एक नई रेस की शुरुआत हुई जिसे कोल्ड वार के नाम से जाना जाता है। ये कोई हथियारों से लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि ये युद्ध था टेक्नोलॉजी का। आखिर कौन सा देश ज्यादा शक्तिशाली और सक्षम है? इस रेस में कई न्यूक्लियर बॉम्ब्स, मिसाइल्स, फाइटर एरोप्लेन्स और न जाने कैसी कैसी तकनीकें विकसित हुई, लेकिन इन सब में दोनों देश बराबर साबित हुए। उसके बाद शुरुआत होती है स्पेस रेस की। अब ये दोनों देश अपनी शक्ति अंतरिक्ष में दिखाने लग गए और इस रेस की शुरुआत सोवियत यूनियन ने की, जब उसने 4 अक्टूबर 1957 को पहली बार मानव निर्मित अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया। इसका नाम था स्पुतनिक 1। स्पुतनिक 1 था तो एक छोटा सा धातु का गोला, लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा था। इस उपग्रह ने पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर दुनिया को यह एहसास दिलाया कि अब मानवता के लिए अंतरिक्ष के दरवाजे खोलने का समय आ गया है। स्पुतनिक 1 ने अपने साथ रेडियो सिग्नल भेजे जो दुनिया भर में सुने गए। इसकी सफलता ने पूरी दुनिया को चौंका दिया और अमेरिका को इस रेस में पीछे होने का एहसास दिलाया। सोवियत संघ की इस ऐतिहासिक जीत ने अमेरिका को झकझोर दिया और यही वह समय था जब स्पेस रेस और भी तेज हो गई। अब दोनों देश चाहते थे कि वे अंतरिक्ष में पहली बार इंसान को भेजने वाला देश बने। इन दोनों देशों ने इसके लिए कई टेस्ट मिशंस को लॉन्च किए, कई सफल हुए तो कई भयानक विस्फोट का शिकार बने। यह वह समय था जब दोनों देश अंतरिक्ष के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। दोनों ही देश स्पेस टेक्नोलॉजी को तेजी से विकसित कर रहे थे। इसी बीच सोवियत यूनियन ने 3 नवंबर 1957 को स्पुतनिक 2 लॉन्च किया, जिससे पहली बार एक जीवित प्राणी को अंतरिक्ष में भेजा गया। ये जीव लाइका नाम का एक छोटे आकार का कुत्ता था। यह पहली बार था जब किसी जीवित प्राणी को अंतरिक्ष में भेजा गया था और इंसानों के अंतरिक्ष में जीवित रहने की संभावना का टेस्ट किया गया। हालांकि पृथ्वी की कक्षा में कई चक्कर लगाने के बाद लाइका की इस यात्रा में दुखद मौत हो गई। उसके शरीर को अत्यधिक गर्मी और रेडिएशन के कारण तनाव हुआ, जिसकी वजह से लॉन्च के कुछ घंटे के भीतर ही वह मर गई। जहां एक तरफ सोवियत यूनियन अंतरिक्ष में पहले जीव को भी भेज चुका था, वहीं अमेरिका अभी तक अपना पहला उपग्रह तक लॉन्च नहीं कर पाया। लेकिन फिर 31 जनवरी 1958 को अमेरिका ने अपनी पहली सैटेलाइट एक्सप्लोरर 1 को लॉन्च किया। उसके बाद 2 जनवरी 1959 को सोवियत यूनियन ने लूनार 1 मिशन को चांद की ओर भी भेज दिया। अब तक अमेरिका इस रेस में बहुत पीछे रह चुका था। उसे समझ आ चुका था कि अगर उसे इस स्पेस रेस को जीतना है तो उसे सबसे पहले इंसान को अंतरिक्ष में भेजना होगा। वहीं ये बात सोवियत यूनियन को भी पता थी कि अमेरिका उनसे पहले इंसान को अंतरिक्ष में भेजने की कोशिश कर रहा है। इसलिए दोनों देश जीत जान से तैयारियों में लग गए, एक ऐसे मिशन की जो नए भविष्य की नींव रखने वाला था, जो एक नए दौर की शुरुआत करने वाला था। दोनों देशों द्वारा एक के बाद एक कई रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, जिसमें कई जीवों ने अंतरिक्ष में जाकर अपनी जान गंवाई। उसके बाद तारीख आती है 12 अप्रैल 1961। सारी दुनिया की निगाहें सोवियत यूनियन पर थी। यही वो ऐतिहासिक दिन बनने वाला था जब एक इंसान पृथ्वी की सीमाओं को पार करके अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा। उस बहादुर अंतरिक्ष यात्री का नाम था यूरी गगारिन। यूरी गगारिन सोवियत यूनियन के एक पायलट थे। कोई भी यह नहीं जानता था कि अंतरिक्ष में जाने पर उनकी बॉडी पर क्या असर होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ये जोखिम उठाया। गगारिन 27 साल के थे जब उन्हें अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था। वह केवल 5 फीट और 2 इंच के थे और उनके छोटे कद के कारण ही उन्हें इस मिशन के लिए चुना गया था, क्योंकि अंतरिक्ष यान का आकार थोड़ा सा छोटा था, जिसकी वजह से एक छोटा इंसान ही उसमें बैठ सकता था।
इस मिशन का नाम वॉस्टॉक 1 रखा गया। मिशन के लॉन्च की घड़ी अब करीब आ रही थी, सुबह 9:07 पर। अब लॉन्च के लिए सिर्फ 10 सेकंड ही बाकी थे। काउंटडाउन शुरू होता है। सभी लोगों की सांसें कुछ पल के लिए रुक चुकी थी। फिर भयंकर आवाज के साथ रॉकेट का इंजन चालू होता है और रॉकेट उड़ान भरता है। ये सिर्फ एक रॉकेट की उड़ान नहीं थी, ये उड़ान थी हम इंसानों के सपनों की, ये उड़ान थी आने वाले भविष्य की, और ये उड़ान थी उस अनजान दुनिया की जो हमें अपनी सीमाओं से बाहर ले जाती है, जहां हम इंसान अपनी छोटी छोटी समस्याओं से ऊपर उठकर कुछ बहुत बड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। हर सेकंड बीतने के साथ रॉकेट तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा था, जैसे वो पृथ्वी के बंधन को तोड़ने के लिए तैयार हो। धरती की सुरक्षा और हमारी समझ की सीमाओं को पार करते हुए रॉकेट अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगा। गगारिन के दिल में इस समय निश्चित रूप से एक डर और उम्मीद की मिलीजुली भावना थी। यह सिर्फ उनका व्यक्तिगत साहसिक कदम नहीं था, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक ऐतिहासिक पल था। दुनिया के सभी लोग, सोवियत यूनियन के नागरिक और अंतरिक्ष रेस में भाग लेने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक भी उस पल को महसूस कर रहे थे। यह सिर्फ एक राष्ट्र की जीत नहीं थी, यह जीत थी उन सभी लोगों की जो अंतरिक्ष में यात्रा करने का सपना देखते थे। यह उन सभी के लिए थी जिन्होंने विश्वास किया था कि इंसान का सफर अब पृथ्वी तक ही सीमित नहीं रहेगा। और फिर कुछ ही मिनटों में रॉकेट अंतरिक्ष में प्रवेश करता है और इसी के साथ यूरी गगारिन अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले इंसान बनते हैं। यूरी गगारिन ने इस समय जो महसूस किया उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह पहली बार अपने जीवन में धरती से दूर उस जगह खड़े थे जहां उनसे पहले कोई नहीं आया था। गगारिन ने पृथ्वी के बाहर से अपनी धरती को देखा, उसे महसूस किया, और वह समझ गए कि हम इंसान कितने छोटे हैं, लेकिन हमारे सपने कितने बड़े हो सकते हैं। यह लॉन्च सिर्फ एक रॉकेट की उड़ान नहीं थी, यह थी मानवता की सोच, हमारे साहस और हमारी क्षमता को प्रदर्शित करने की उड़ान। इस लॉन्च के बाद सोवियत यूनियन ने न सिर्फ अंतरिक्ष में अपनी महत्ता स्थापित की, बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि अब मानवता के लिए किसी भी सीमा का कोई अर्थ नहीं है। अब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार थे और अंतरिक्ष हमारा अगला कदम था। करीब 108 मिनट तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वे फिर से पृथ्वी पर लौटते हैं, जहां उनका स्वागत किसी हीरो की तरह होता है। इस मिशन के बाद 20 फरवरी 1962 को अमेरिका ने भी अपने पहले अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा। सोवियत यूनियन हर समय अमेरिका से आगे रहा, लेकिन आखिर में कोल्ड वॉर को जीता था अमेरिका ने, जब अपोलो 11 के जरिए पहले इंसान ने चांद पर कदम रखा। लेकिन ये तभी मुमकिन हुआ जब यूरी गगारिन ने अंतरिक्ष में अपनी पहली उड़ान भरी। तो दोस्तों, ये थी पहले अंतरिक्ष यात्री की कहानी। कुछ इसी तरह की इंस्पिरेशनल कहानी है कल्पना चावला की। अगर आप उनकी भी कहानी विस्तार में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपके सामने इस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।